हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रो अप बाय ए के यादव यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप लोग को बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 जो कि VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी का, यह जो क्वेश्चन है वह आप लोगों को कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने VBI माना है। और यह क्वेश्चन आज 10 क्वेश्चन है, उसे आप लोग एक बार देख कर जाएँ। आपको याद नहीं हो तो आप देख कर ही जाएँ। चलो दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है वह देह में आग लगाने वाली प्रश्न है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए दोस्तों, मेरा प्रश्न नंबर 1 है, ऐसे आपको यहाँ पे 4 लिखा गया है। तो देखो प्रश्न नंबर 1 है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? क्या कहा? तो बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो बुद्ध ने आनंद से यह कहा, नारियों के बौद्ध धर्म में प्रवेश के कारण बुद्ध ने आनंद से कहा कि उन्होंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब केवल 500 वर्ष चलेगा। नारियां जो इस धर्म में प्रविष्ट हो गई है। देखो दोस्तों, इनका कहने का तात्पर्य था बुद्ध भगवान का, जो कि भाई नारियां जो है अगर इस बौद्ध धर्म में नहीं प्रविष्ट होती तो मेरा जो धर्म है वह कितने वर्ष तक चलती? 500 वर्ष सहस्त्र, यानी कि 500 सहस्त्र वर्ष तक, यानी कि बहुत वर्षों तक। लेकिन अब कितने वर्ष तक चलने वाली है? 500 वर्ष तक। क्यों? क्योंकि इस धर्म में कौन प्रविष्ट हो गई? नारियां। चलो दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है गैंग्रीन क्या है? तो दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो गैंग्रीन क्या है इसके बारे में जानते हैं। पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों के पैर में कांटे चुभते रहते हैं। कांटा पैर से यदि नहीं निकाला गया तो पैर में जख्म हो जाता है। इसका इलाज है पैर कटवाना। कांटा चुभने पर पैर के होने वाले जख्म को गैंग्रीन कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, डायरेक्टली इतना से याद रखना, पहाड़ियों पर रहने वाले जो भी निवास करते हैं उसको जो कांटा चुभ जाते हैं और उससे जो रोग हो जाती है या घाव हो जाती है, उस घाव या जख्म को गैंग्रीन कहते हैं, गैंग्रीन कहते हैं। सुने, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है दोस्तों वह क्या है? मेरा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो दोस्तों इसका उत्तर है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है बातचीत करने की कला, उत्तम से उत्तम ढंग से बातचीत करने की कला। सामने वाला, सुनने वाला सुनकर प्रफुल्ल हो उठता है। यह कृत्रिम अकृत्रिम कला यूरोप में अधिक पाई जाती है। यह कला स्पीच और लेख से आगे की कला है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण द्विमंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। देखो शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेना, शॉर्ट फॉर्म में याद करना है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। देखो दोस्तों, आर्ट मतलब होता है कला, ऑफ मतलब क्या होता है? कन्वर्सेशन मतलब चेंज। यहाँ पे जो है कन्वर्सेशन मतलब कि हमें बोलने की कला। कन्वर्सेशन मतलब क्या? बोलने की कला। तो हमें जो है बोलने की कला, जैसे जो अगर कि कोई व्यक्ति है कहीं पे बोलता है तो देखना वहाँ पे क्यों कोई देखना ऐसे बोलते हैं, जिसके अभी खान सर प्रसिद्ध हैं, हम उनका क्लास करते हैं दोस्तों। तो वहाँ पे कंपटीशन का क्लास है, तो उनका हम क्लास करेंगे तो देखना प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक करोड़ों व्यक्ति है जो उनका क्लास देखता है। अब उनका जो फेमस है, अब वहाँ पे देखो कहते हैं कि बबुआ ये काम करो, ये बबुआ नहीं हुआ है, ससुरा तू ये किया या नहीं किया। तो यही जो है उन सब का मुझे हमरों पर ये जो भाषा है ना हो गया, तो उनका कला है। देखो संदीप महेश्वरी, ये विकास दिव्य कीर्ति, इन सब का बोलने की कला है। ये सब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के अंतर्गत आते हैं। तो आप ये भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा। कहा जाता ही है कि बच्चे, विद्यार्थीगण अब यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? तो नारी की जो पराधीनता है दोस्तों, कृषि के आविष्कार के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। देखो दोस्तों, नारी का पराधीनता है, बात सही है। जब कृषि का आविष्कार हुआ उस वक्त से लोग, जो नारी लोग थी वह घर में रहती है और जो पुरुष होते थे वह बाहर काम करते हैं, बाहर खेत में हल चलाते हैं। तो दोस्तों अब VBI प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जितने भी हैं साइंस वाले हैं, आर्ट वाले हैं या कंपटीशन वाले, वो सब 10th में भी हैं, वो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि VBI क्वेश्चन मैं इसी चैनल के द्वारा आप लोगों को भेजूंगा। चलो दोस्तों आगे की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट जो मेरा है, मालती के घर का वातावरण कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखे। तो मालती के घर का वातावरण नीरस उबाऊ है, उसमें कहीं भी जिंदगी की ताजगी प्रसन्नता ही नहीं है। वह अपने बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है, शायद उसे अपने पति से भी प्रेम नहीं है, वह अपने जीवन से बहुत ही असंतुष्ट लग रही है। दोस्तों यहाँ जो है मालती किस चैप्टर का है, रोज शीर्षक का। किस चैप्टर का है, रोज शीर्षक। और मालती के पति का नाम क्या है दोस्तों, महेश्वर। काफ़ी यह जो है अजीब टाइप की औरत है, और इसके यहाँ पे उबाऊ सा बहुत झंझट काँव काँव करने वाली नहीं होती। अपना गांव में भी है, ससुरा हमारा घर के बगल में जो है उसका बार बार काँव 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 करते रहता है। हम तब काफ़ी परेशान रहते हैं, इसके लिए वहाँ पे घर पे रहते ही नहीं है। चलो तो यहाँ पे देखो मालती का वातावरण कैसा था दोस्तों, तो उबाऊ था, नीरस था, उसमें झगड़े झंझट ये काँव 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 करते थे, ये इस तरह से थी। तो दोस्तों 10वीं और 12वीं की कंपटीशन क्लासेस के लिए ग्रो अप एजुकेशन सेंटर यानी कि ग्रो अप बाय ए के यादव यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो मेरा है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। तो भगत सिंह का विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं थी, उनकी क्या अपेक्षा थी दोस्तों। तो देखो भगत सिंह कहते हैं कि हिंदुस्तान को ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए या देश के विकास में न्यौछावर कर दे। यहाँ कार्य सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं। देखो दोस्तों यह कार्य सही बात है, भगत सिंह का कहना गलत नहीं है, बात सही है। लेकिन आजकल पॉलिटिक्स में देखो ससुरा काम क्या करता है, दूसरे के पेट में छुरा लेकर मारे पर रहता है कि के साहू करके ओकरा से पैसा हम छीन ले। ये सब नहीं काम है। देखो दोस्तों हम लोगों को देश को बदलना है किसी तरह से, देश को। अब देखो मैं वीडियो भेज रहा हूं तो आप लोगों से को पैसा मिल रहा है नहीं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। हो सकता है इससे आपका भविष्य आगे निकले, तो इससे हमको क्या हो रहा है आप देखेंगे तो इससे मेरा व्यूज तो होता ही है दोस्तों, लेकिन इससे हमको तो पैसा नहीं, लेकिन एक वीडियो बनाने में कई समय लग जाते हैं। तो दोस्तों यही बात है कि भगत सिंह कहते हैं कि देश के सेवक वैसे होनी चाहिए जो तन मन धन से देश को अर्पित कर दे, पागलों की तरह, जैसे कि पागल की तरह कोई चीज़ पाने के लिए होती है उस तरह से। तो दोस्तों इस तरह का हमारे यह जो कार्य सिर्फ कौन कर सकते हैं, विद्यार्थी, हम लोग भी कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। देखो दोस्तों बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, अब ये कहानी मैं आगे बताता हूँ। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही है बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। देखो दोस्तों इकलौता भाई बिस्नी यानी कि जो है मानक इकलौता भाई है, उसकी घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। मानक का एक इकलौता भाई है और उसका क्या है, हालत अच्छी नहीं है। तो बहन की शादी के लिए पैसा चाहिए और तो बिस्नी पैसा कमाने हेतु अपने पुत्र मानक को लड़ाई में भेजती है। देखो दोस्तों किसी किसी की आर्थिक इस तरह से खराब हो जाती है, जैसे मैं मान लो कि किसी के पैसा ही नहीं होते तो कोई धंधा करके, कोई पहले होती थी कुश्ती होती थी उससे पैसे मिलते थे तो उससे जमा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्योंकि समय कम है तो याद भी करना है। चलो डायरी क्या है। डायरी किसी साहित्य या व्यक्ति द्वारा लिखित उसके महत्वपूर्ण दैनिक अनुभवों का ब्यौरा है जिसे वह बड़ी सच्चाई के साथ लिखता है। वस्तुतः डायरी मन का कूड़ा है। देखो दोस्तों अगर आपको मन में किसी भी तरह की संक्षेप या किसी तरह की बात मन में है तो आप उस मन की बातों को दूर रखना चाहते हैं तो आप क्या करें, एक डायरी लिखना चालू कर दें और अपना जीवनी लिखें। इससे क्या होती है, मन की जो होती है भड़ास वह निकलता भी है। इसीलिए डायरी क्या है दोस्तों, तो मन का यह एक साहित्यकार है या व्यक्तिगत द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण दैनिक अनुभव ब्यौरा है। इसमें हम अपना संक्षेप लिखते हैं। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं। चलो अब तो है ही नहीं क्वेश्चन, अब यहीं तक था दोस्तों। अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर इंग्लिश का अगला एग्जाम है तो आप लोग देखते रहिएगा मेरा चैनल। अगर क्या है दोस्तों, ग्रो अप बाय ए के यादव यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करो कि सर मैंने भी कमेंट करा और पढ़ लिया। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।